अमर बिल एपिसोड 53। बाकी सब कुछ तो छोड़ो, क्रिस्टी की सारी चीजें उठा के कमरे से बाहर फेंक दी। वो आगे पीछे फिरती रहती है, मगर मजाल है अलीजे से हाथ भी लगा जाए। घर में हो तो सारा दिन बुलंद आवाज में स्ट्रियो ऑन रखती है। पहले कभी इसने ये भी नहीं किया। दिल चाहे तो खाना खाएगी, वरना 2 चम्मच लेकर उठ जाती है। और इनसे बात करो तो ये कहते हैं कि वो जो कुछ कर रही है करने दो, मैं कोई एतराज ना करूं। मगर इस तरह सब कुछ कितने दिन और कैसे चलेगा? उमर खामोशी से नानो की शिकायतें सुनता रहा, जबकि नाना बड़ी बेनियाजी से खाना खाने में मसरूफ है। ग्रैंडपा ने ठीक कहा, वो जो कर रही है इसे करने दे। आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगी। उमर ने पानी पीते हुए कहा, मैंने इनसे कहा कि इसे साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, दोबारा से सेशन करवाएं, इसका डिप्रेशन तो कम हो। मगर ये इस पर भी तैयार नहीं। नानो को एक बार फिर से शिकायत हो रही थी, मैं इसकी मर्जी के बगैर इसे साइकेट्रिस्ट के पास कैसे ले जा सकता हूँ? और इसने साफ साफ कह दिया है कि वो किसी साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाएगी, क्योंकि वो पागल नहीं है। और मैं इसे मजबूर नहीं कर सकता, ना ही करना चाहता हूँ। नाना ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, मेरी बात करने का नतीजा तो आप देख ही चुके हैं। मुझे तो पहले ही शर्मिंदगी है, ना मैं जुल्करनैन से बात करता और ना ये सब होता। वो खुश थी, खुश रहती। उमर को वाकई पछतावा था। फिर भी तुम इससे बात करो, इस तरह इसको अकेले तो नहीं छोड़ा जा सकता। परसों सिकंदर का फोन आया था, इससे बात करने से इनकार कर दिया। 7-8 दिन पहले समीना का फोन आया था, तब भी इसने यही किया। मैंने समझाने की कोशिश की तो इसने साफ कह दिया, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, ना ही मैं किसी से फोन पर बात करना चाहती हूँ। मुझे कोई टेलीफोनिक रिश्ता नहीं चाहिए। नानो ने रंजीदा लहजे में कहा, मैंने इतने साल इसकी तरबियत पर लगा दिए और अब ये सब कर रही है। मेरी सारी मेहनत इसने जाया कर दी। ग्रैनी, आपने इसकी तरबियत नहीं की, आपने इसकी शख्सियत बनने ही नहीं दी। नानो ने उमर की बात काट दी, मैंने इसे हर चीज दी। तरबियत सहूलतों और चीजों को नहीं कहते, इसने मुस्तहकम आवाज में कहा। आपने इसको सिर्फ पाला, पालने में और तरबियत करने में फर्क होता है। आपने इसकी तरबियत की होती तो वो जुल्करनैन के साथ अफेयर ना चलाती, या ऐसी गलती कर भी लेती तो इस तरह खुदकुशी की कोशिश ना करती। मैं नहीं मानता कि इसको जुल्करनैन से मोहब्बत हुई है। जुल्करनैन की जगह आज कोई दूसरा बंदा आकर वही सब कुछ इसे कहना शुरू कर दे जो जुल्करनैन कहता था, तो वो इसके साथ भी इसी तरह आंखें बंद करके चल पड़ेगी। इसको जहां से तवज्जो और मोहब्बत मिलेगी वो वहां चली जाएगी, क्योंकि इसको ये चीजें आपसे या अपने पेरेंट्स से नहीं मिली हैं। इस खानदान में और भी तो बहुत से इस जैसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स में अलैदगी हो चुकी है। किसी ने भी वैसे प्रॉब्लम्स खड़े नहीं किए जैसे अलीजे ने किए हैं। इसकी वजह सिर्फ ये है कि बाकी सारे बच्चे अलैदगी की सूरत में पेरेंट्स में किसी एक के पास रहे हैं और दूसरे से मिलते रहे हैं। अलीजे की तरह किसी को नाना नानों के पास नहीं छोड़ा गया। तुम भी तो हो उमर, तुम तो बोर्डिंग में रहे हो। जहांगीर ने मुस्तकिल तुम्हें अपने पास नहीं रखा और ज़ाहरा से मिलने नहीं दिया, फिर भी तुमने किसी के लिए कोई प्रॉब्लम्स खड़े नहीं किए। उमर के लहजे में एक थल्क मुस्कुराहट उभरी। मैं कितना नॉर्मल हूँ ये मैं ही जानता हूँ। मर्द की जिंदगी का दायरा औरत की जिंदगी के दायरे से मुख्तलिफ होता है। मेरी सारी जिंदगी घर के बाहर गुजरती है। मेरे पास बहुत सी मसरूफियात है, बहुत सी तफरीहात है। मेरा एक करियर है और फिर मैं 26 साल का हूँ। मुझे इस टीन एज से तो कंपेयर नहीं कर सकते, जिसकी जिंदगी के दायरे में एक दोस्त, 2 ग्रैंड पेरेंट्स, एक बिल्ली और चंद ख्वाब हो। इसके पेरेंट्स की सेपरेशन की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। अगर इसने कोई दुख उठाया है तो मेरी वजह से नहीं किया। मैं इसे जो दे सकती थी मैंने दिया। अब 24 घंटे तो मैं इसको गोद में लेकर नहीं बैठ सकती। और फिर अब वो बच्ची नहीं है, मैच्योर हो रही है। अपनी सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को समझे, हालात के साथ एडजस्ट करना सीखे। तैराकी सिखाए बगैर आप किसी को इंग्लिश चैनल क्रॉस करने के लिए समंदर में धकेल देंगे तो इसके साथ वही होगा जो अलीजे के साथ हो रहा है। इस पर थर्स खाने के बजाय इसके साथ वक्त गुजारे। वो पास बैठने को तैयार तो हो। उमर खाना खत्म कर चुका था। मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है इसको कुछ अरसे के लिए ले जाए। कहाँ ले जाए? कहीं भी, किसी हिल स्टेशन, या इससे पूछ लें जहाँ वो जाना चाहे। वो टेबल से उठ गया। अलीसे के कमरे के दरवाजे पर नॉक करके वो जवाब का इंतजार किए बगैर अंदर दाखिल हो गया। वो अपनी रॉकिंग चेयर पर झूल रही थी। उमर को देखकर कुछ गड़बड़ा गई। कैसी हो अलीसे?
उमर ने बड़े दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। इसने झूलना बंद कर दिया। इसके चेहरे पर जवाबन कोई मुस्कुराहट नमूदार हुई, ना ही इसने उमर के सवाल का जवाब दिया। वो सिर्फ बेतासुर चेहरे के साथ उमर को देखती रही, जो इत्मीनान से इसकी कुर्सी के करीब बेड पर बैठ गया। आप मुझसे मेरा हाल पूछने नहीं आए, कुछ और पूछने आए हैं। तुमने ठीक कहा, मैं वाकई कुछ और पूछने आया हूँ। मैं जानती हूँ आप क्या पूछने आए हैं। इसने अपनी गोद में रखा हुआ हेयर बैंड अपने बालों में लगाते हुए कहा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, तो क्या पूछने आया हूँ मैं? उमर ने बड़े इत्मीनान से पूछा। आप मुझसे कहेंगे कि मैंने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? नहीं, मैं ये पूछने नहीं आया। अलीज़े की आंखों में बेयकीनी लहराई। फिर आप मुझसे ये कहने आए होंगे कि मैंने खुदकुशी की कोशिश करके अच्छा नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं, मैं ये कहने नहीं आया। फिर नानो ने आपसे मेरे बारे में कुछ कहा होगा। आप मुझे समझाने आए होंगे कि मैं अपना रवैया ठीक कर लूं। सॉरी अलीज़े, तुम्हारा अंदाजा इस बार भी गलत है। मैं ये भी कहने नहीं आया। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि तुम कब से मेरे कमरे से स्लीपिंग पिल्स लेती आ रही हो? उमर ने देखा कि अलीज़े के चेहरे का रंग उड़ गया। और जाहिर है तुम मेरे सामान की अच्छी खासी जांच पड़ताल करती रही हो। अलीज़ा ने कुछ कहना चाहा। उमर ने इसे टोक दिया। नहीं, कम से कम मेरे साथ झूठ नहीं। मैं जानता हूँ तुम मेरे कमरे में पिल्स लेती रही हो और तुमने मेरे कमरे से पिल्स लेकर खुदकुशी की कोशिश की। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हाँ ठीक है, मैंने आपके कमरे से पिल्स ली, लेकिन मुझे ज़रूरत थी इसलिए ली। और इसमें बुरी बात क्या है? आप भी तो ये गोलियाँ खाते हैं। वो कुछ लम्हों के लिए कुछ बोल नहीं सका। तुम्हारी और मेरी उम्र में फ़र्क है और मैंने इसे आदत नहीं बनाया। मगर आप लेते तो हैं ना? इसने अपने लफ्ज़ों पर ज़ोर देते हुए कहा। लेकिन मैं मरने के लिए तो नहीं लेता। इस बार वो चुप हो गई। ज़ुल्करनैन ने घर जाके एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा होगा और तुमने इसके लिए मरने की कोशिश। एलिज़ा ने तेज़ आवाज़ में इसकी बात काट दी। आप इसके बारे में बात ना करें। क्यों? अब तुम इससे नफ़रत करने लगी हो? उमर ने जैसे मज़ाक उड़ाया। मगर तुम्हें इससे नफ़रत कभी नहीं हो सकती। तो फिर ठीक है, ग्रैंडपा कह रहे हैं कि तुम चाहो तो वो तुमसे इसकी शादी करवा देते हैं। फिर तुम इनका प्रपोज़ल कबूल कर लो। मुझे ज़ुल्करनैन की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मुझ में इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि जो शख्स मेरी इंसल्ट करे, मैं इससे शादी ना करूँ और इसने मेरी इंसल्ट की है। इसकी आंखों में यकदम आंसू उमड़ आए। इसने चेहरा झुका लिया। तो फिर ऐसे शख्स के लिए इस तरह की हरकत करने की क्या ज़रूरत थी? इसने जवाब देने की बजाय अपना सर घुटनों में छुपा लिया। उमर ने अपना सवाल दोहराया। वो रो रही थी। लोग इतने झूठे होते हैं, इतने मक्कार होते हैं कि मैं तो इनके साथ नहीं रह सकती। लोग अपने चेहरे पर इतने मास्क चढ़ाए फिरते हैं कि मैं तो किसी को पहचान ही नहीं सकती। हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ों का भी। मैं तो लोगों को नहीं समझ सकती। इसने मुझसे बहुत दफ़ा मोहब्बत का इज़हार किया। इसने मुझसे बहुत दफ़ा कहा कि वो मुझसे शादी करेगा और इस दिन आपके सामने इसने साफ इनकार कर दिया कि इसने ऐसा कहा ही नहीं। ना इसने मुझसे मोहब्बत का इज़हार किया है, ना इसने मुझसे कभी शादी का वादा किया है। इसे एहसास भी नहीं हुआ कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। इसके लिए सब कुछ टाइम पास था, मगर मेरे लिए तो टाइम पास नहीं था। मैं तो अब किसी का सामना करने के काबिल ही नहीं रही, ना नाना के, ना नानों के, ना ही आपका। मेरे बारे में क्या सोचते होंगे सब कि मैं किस तरह की लड़की हूँ। मेरा दिल चाहता है दुनिया का एक दरवाज़ा हो जिससे मैं बाहर निकल जाऊँ। अगर अकेले रहना है तो फिर वहाँ जाकर रहूँ। और तुमने दरवाज़ा स्लीपिंग पिल्स खाकर ढूँढने की कोशिश की? अलीज़े ने एकदम सर उठाकर उमर को देखा। पता नहीं मैंने क्या किया? आप इस दिन की बात ना करें। आप कुछ भी ना कहें। मुझे मुझे बार-बार सब कुछ याद ना दिलाएँ। ठीक है, मैं कोई बात नहीं करता। हम सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ, ज़ुल्करनैन को भी। अब तुम बताओ आगे क्या करना है? वही जो अब कर रही हूँ। तुम जानती हो तुम्हारी वजह से ग्रैनी और ग्रैंडपा कितने परेशान हैं। मेरी समझ में नहीं आता, हर एक मेरी वजह से परेशान क्यों है? वो दोनों अपने बेटों और बेटियों की वजह से परेशान क्यों नहीं होते? जो कुछ आपके पापा ने किया, इस पर वो परेशान क्यों नहीं होते? वो बात करते-करते चुप हो गई। उमर का रंग एक लम्हे के लिए बदला। फिर वो इसी तरह से देखता रहा। कहती रहो, खामोश क्यों हो गई? इसने बड़े नॉर्मल अंदाज में इससे कहा। आप नाना और नानो से कहें वो मेरे बारे में परेशान ना हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا، کرسٹی کو کیوں چھوڑ دیا تم نے اور شہلا سے کیوں نہیں مل رہی؟ مجھے وہ دونوں اچھی نہیں لگتی، پھر ایک دوسری بلی اور دوسری فرینڈ بنا لو۔ علیزے نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ جس چیز سے دل بھر جائے انہیں ریپلیس کر دینا چاہیے۔ عمر نے بات جاری رکھی، بالکل ویسے ہی جیسے ذوالقرنین نے مجھے ریپلیس کر دیا۔ عمر چپ ہو گیا، میں ذوالقرنین کی بات نہیں کر رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، آپ اپنی زندگی میں چیزوں کو ریپلیس کرتے ہیں؟ وہ اسی طرح سر اٹھا کر اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میں نہیں کر پاتا، عمر نے اعتراف کیا، مگر میں سیکھ جاؤں گا۔ جس پروفیشن میں جا رہا ہوں وہ پروفیشن مجھے سب کچھ سکھا دے گا، مگر میں کسی چیز کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ پھر زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی تمہارے لیے۔ مشکل ہو جائے گی؟ مشکل ہے۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ میں چاہتا ہوں علیزے تم خود کو اس طرح ضائع مت کرو، میں چاہتا ہوں تم بہت اچھی زندگی گزارو۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے علیزے کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ پتا نہیں، مگر میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ واقعی پرواہ کرتے ہیں میری؟ علیزے نے پوچھا۔ جاری رک جائیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دیں پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔